बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि ट्रैक ब्लास्ट का अब सीधे तौर पर टेरर कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओड़ा ब्रिज ब्लास्ट प्रकरण पर इस वक्त की बड़ी खबर। एडीजी इंटेलिजेंस एस सिंगाथिर का बयान आया और उन्होंने कहा कि घटना जुड़ी है आतंकी एंगल से। इसी एंगल पर पुलिस की टीमें और सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। पुलिस टीमें कर रही संदिग्धों से पूछताछ। वहीं एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ ने कहा कि जल्द पूरे प्रकरण का पर्दाफाश किया जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए जांच कर रही है, एनआईजी जांच कर रही है, एटीएस जांच कर रही है और इसके अलावा भी कई टीमें वहां मौजूद जो जांच कर रही हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर दरअसल ये कि कहा गया है कि घटना आतंकी एंगल से जुड़ी हुई है और इसी एंगल पर पुलिस की टीमें और सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। यह बयान दिया है एडीजी इंटेलिजेंस एस सिंगाथिर ने। उन्होंने कहा कि घटना आतंकी एंगल से जुड़ी है और इसी एंगल पर पुलिस की टीमें और सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। जबकि एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ ने कहा, उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जल्द पूरे प्रकरण का पर्दाफाश करेंगे। फर्स्ट इंडिया पहले से बताया कि कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया और उनसे लगातार सुराग जुटाए जा रहे हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। एस सिंगाथिर से एक्सक्लूसिव बातचीत के हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा ने, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए सर। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक बनने पुल के पास जो हमला हुआ था, उस हमले के बाद में खुद एडीजी इंटेलिजेंस यहाँ है सिंगाथिर यहाँ पर आए हुए हैं और जांच की जा रही है हर विषय की, किस प्रकार से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। जांच करने के होते हुए खुद जो एसपी उदयपुर उनके साथ साथ हैं, बात करेंगे उनसे। सर एक क्वेश्चन, जिस प्रकार की घटना हुई है सर, आपने खुद ने निरीक्षण किया, क्या कुछ सामने आया जो घटनाक्रम हुआ है, क्या कुछ सामने अभी तक? अलग अलग एंगल से तफ्तीश कर रहे हैं और अभी कुछ भी कहना तो बहुत जल्दबाजी रहेगी और बड़े लेवल की टीम और एटीएस, लोकल पुलिस, हिंट सभी मिल के काम कर रहे हैं। एनआईए और आईबी से भी कोऑर्डिनेट करके काम चल रहा है। अभी कोई कॉन्क्रीट बात बताना के लिए सही टाइम नहीं है। तो क्या लगता है आतंकी अटैक हो सकता है सर? जैसा हिसाब से धारा से विस्फोट किया गया उसको हम आतंकी घटना ही मानेंगे। यूएपीए धारा लगाए, इसका मतलब वही है। थैंक यू सर। तो ये थे एडीजी इंटेलिजेंस एस सिंगाथिर, जिन्होंने बताया कि ये आतंकी अटैक की एक बड़ी सूचना हम दे रहे हैं आपको कि जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज हुई है और जिस प्रकार से एस सिंगाथिर यानी कि एडीजी इंटेलिजेंस का बयान है, उन्होंने साफ कहा कि हाँ ये आतंकी अटैक ही है और उसी जो जिस प्रकार से अटैक को अंजाम दिया गया है उसी पूरी तथ्य को देखते हुए इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। मेरे सहयोगी यश के साथ सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, उदयपुर। और अब आपको सुनाते हैं कि एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ से जब इस मामले पर पूछा गया, उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। एक बात कह सकता हूं कि केस वर्कआउट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के क्या क्या आयाम हो सकते हैं उन पर अभी स्पॉट पे विचार विमर्श किया है। अभी कुछ प्रश्न हमारे बकाया हैं, तो उन प्रश्नों पे आपस में जब सामूहिक चर्चा करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो उसके बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। लेकिन ये विश्वास है कि ये केस वर्कआउट होगा। सत्यनारायण शर्मा लगातार मौके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहां से वो जानकारी दे रहे हैं जो इस पूरे ट्रैक ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा है। सत्यनारायण, क्या ये तस्वीर अब माने कि लगभग पूरी हो चुकी है कि ये एक आतंकवादी घटना थी, एक ब्लास्ट करने की घटना, लेकिन उसमें वो विफल रहे, इसलिए अभी तक किसी ने क्रेडिट लिया नहीं, लेकिन तार सारे उधर ही जुड़ रहे हैं। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए जो खुद एडीजी इंटेलिजेंस है एस सिंगाथिर, उनका साफ कहना है कि ये एक आतंकी घटना है, यानी कि वो मान गए हैं कि हाँ ये आतंकी घटना है। क्योंकि जब हम पुल की दूसरी तरफ आए, जिस तरफ एडीजी खुद आए हुए थे, हमने जब यहाँ के देखा तो हमने देखा वास्तव में यहाँ पर जो बारूद था, जब उन्होंने खुद ने हाथ में इस बारूद को लिया, जब उन्होंने खुद ने इस चीज़ को देखा कि हाँ ये बारूद था, ये वो बारूद था जो इस पूरे पुल को उड़ाने में सक्षम था। उसके बाद में एफआईआर की बात हुई उनसे, जो एसपी विकास शर्मा है उनसे बात हुई एफआईआर की। ये जो देखते हैं ये बारूद के हैं, इस पहाड़ पे बिखरे हुए बारूद है जो उस
दिन ब्लास्ट के बाद में फर्स्ट इंडिया का कैमरा आपको दिखा रहा है, ये वो बारूद ही है। ऊपर ही बात करेंगे हम, ये देखिए ऊपर जो निशान है ये बारूद ही है, वो जो डेटोनेटर अंदर भरा हुआ था। उसके बाद में जब उन्होंने खुद से हमने पूछा कि क्या ये आतंकवादी घटना है, तो उन्होंने कहा हाँ ये आतंकी घटना है और मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि आतंकी घटना है। और एफआईआर में भी यही दर्ज हुआ है, लोगों को डराने के लिए, लोगों को मारने की साजिश रची गई थी, लेकिन शायद वो आतंकी घटना करने वाला व्यक्ति है वो ट्रेन नहीं था और इसीलिए इसमें चूक हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर जो बयान आ गया है वो हमने आपको सुना है अभी कि थोड़ी देर पहले उन्होंने खुद ने कहा कि ये आतंकी घटना है और इस घटना को आतंकी मानते हुए हमने अपनी जांच तेज कर दी है। जो केंद्रीय एजेंसी हैं उनको सूचना दे दी गई है, एनआईए एनएसजी जांच कर रही है। और साथ साथ बताऊँ आपको 13 आईपीएस अधिकारियों की जो टीम है वो थोड़ी देर में उदयपुर पहुंचने वाली है, वो भी इसके पूरी टीम के साथ जांच का हिस्सा बनेगी। विजेंद्र, सत्यनारायण, ये जो 13 आईपीएस अधिकारी जिनका जिक्र आपने अभी किया, क्या ये स्टेट लेवल पर अधिकारियों की टीम बनाई गई है जो जांच करेगी या राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए राष्ट्रीय स्तर पर होम डिपार्टमेंट की तरफ से 13 आईपीएस अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है। उस टीम को दिल्ली से यहाँ भेजा गया है। वो टीम पूरी जो इस जांच हो रही है वो एटीएस, एनएसजी और एनआईए के अधिकारी है, उनके साथ मिलकर इस जांच को आगे बढ़ाएगी। क्योंकि जब आतंकी घटना कबूल कर ली है पुलिस डिपार्टमेंट, तो अब माना जा रहा है कि तमाम जो एजेंसियाँ हैं वो मिलकर काम करेगी। क्योंकि घटना तो हो चुकी है, अब चिंता का विषय है कि घटना करने वाले व्यक्ति अभी पुलिस के पकड़ से दूर है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन जो युवक हैं उनको डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब जब एडीजी से बयान आया है तो बयान के बाद का मानने बात है कि पूरा ट्रैक जो है सुरक्षा कर्मियों ने अपने हाथ में ले लिया और कोशिश की जा रही है सभी अधिकारियों को समन्वय बना के इस पूरे घटनाक्रम के खुलासे की। खुद एडीजी एटीएस अशोक राठौड़ ने साफ कहा है कि हम वर्कआउट कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस पूरी बात से हम खुलासा कर देंगे। विजेंद्र, तो मानकर चलें सत्यनारायण की जिस कड़ी तक वो पहुंचना चाहते थे, दरअसल उस कड़ी तक वो पहुंच चुके हैं। बस उस कड़ी का अंतिम छोर क्या है, ये पता लग सके कि ये कौन सा आतंकी संगठन जिसका स्लीपर सेल यहां काम कर रहा है, उसमें और कौन कौन है, किस तरीके से डेटोनेटर को लाया गया, किस तरीके से बारूद को लाया गया, कहां से आया और कैसे रणनीति बनाई। इन तमाम सवालों के जवाब माने कि जल्द मिलेंगे। बिल्कुल, जो तमाम सवाल हैं इनके जवाब जल्द मिलेंगे। क्योंकि अगर ये बड़ा हादसा होता, अगर ये पुल आप देख सकते हैं, अगर ये पुल यहाँ से टूट जाता और बड़ी घटना हो जाती तो ज़रूर इस पूरी जो वारदात का कोई ना कोई जिम्मेदारी लेता। लेकिन इस जब पूरी घटना के अंदर सफल नहीं हो पाई तो अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन है उसने जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है। तो ऐसे में अब पुलिस के लिए समस्या ये है कि उसको ट्रेस करना, जो मास्टरमाइंड है, हालांकि वो अनट्रेंड है। अगर वो ट्रेंड होता तो इसको पुलिस को उड़ा देता, लेकिन वो अनट्रेंड है। जैसा कि एडीजी इंटेलिजेंस ने कहा कि वो अनट्रेंड है, जिसने ये वारदात करने की सोची थी वो अनट्रेंड है। ऐसे में उसको ट्रेस किया जा रहा है। 6 व्यक्तियों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो यहाँ से जो बारूद के जो मिले थे सबूत पुलिस को, एटीएस की टीमों को, उसको केंद्रीय जांच लेबोरेटरी में भेजा गया कि आखिरकार इसकी पूरी जांच की जाए कि आखिरकार ये कौन सा बारूद है। हम बता रहे थे अभी तक कि 90 सुपर का ये जो पाउडर है ये वो है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि इसकी जाँच होने के बाद में पता पड़ पाएगी आखिरकार ये कौन सा पाउडर विस्फोटक है जो इस पूरे पुल को उड़ाने की क्षमता रखता था और चूक कहाँ हुई। पूरी इस प्रक्रिया की जांच की जा रही है कि अगर चूक जो उसने करी है उस चूक कहाँ हुई, तो पूछताछ की जा रही है। साथ साथ जो 13 अच्छा सत्यनारायण, एक और सवाल आपसे, क्योंकि अमूमन जो आतंकवादी संगठन होते हैं उनका घटना को अंजाम देने का एक स्टाइल होता है, एक मॉड्यूल होता है। उस मॉड्यूल के आधार पर यह पता लगता है कि ये कौन से आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई घटना हो सकती है। अब चूंकि यहां पर धमाका करने की 3 विधि हैं। पहली, वायर के माध्यम से कि डेटोनेटर को बिछाया जाए, फिर वायर के माध्यम से उसको ब्लास्ट किया जाए, जो अमूमन अवैध खनन या खनन के दौर में देखते हैं। दूसरा होता है मोबाइल के साथ उसको कनेक्ट कर देना और मोबाइल के माध्यम से उसमें ब्लास्ट करना। तीसरा होता है टाइमर, जिसको हम टाइमर बॉम्ब कहते हैं। यहां जो हुआ है वो वायर के माध्यम से हुआ है। कोई आतंकी संगठन आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है जिसने इस तरीके से ब्लास्ट किए हो या ब्लास्ट की साजिश इससे पहले रची हो? देखिए विजेंद्र, यहाँ समस्या ये आती है कि अगर वायर बिछाए गए हैं, दूसरी अगर बात करें कि मोबाइल के द्वारा, तो यहाँ नेटवर्क काम नहीं करता है। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं करता है। ऐसे में हो सकता है कि आतंकवादी संगठन हो सकता है कि मोबाइल से वो ब्लास्ट करना चाहता हो, लेकिन उसके पास नेटवर्क ही नहीं है, तो ब्लास्ट कैसे करेगा। अगर हम यहाँ पर अभी खड़े हैं तो हमारा ओनली मोबाइल चल रहा है, लेकिन अगर व्हाट्सअप यूज देना चाहें या फिर नेटवर्क में आना चाहें तो नेटवर्क काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो ऐसे में समस्या यही है कि आखिरकार वो पुलिस उन आतंकवादियों के दिमाग तक किस प्रकार से पहुँचती है कि कौन से आतंकवादी संगठन
वो ट्रेस कर सकती है। तो तमाम ये जो बिंदु हैं इस प्रश्न के उत्तर के, तमाम बिंदु तब सामने आएंगे जब जो आला अधिकारी पास में बैठेंगे। दिल्ली की टीम आई हुई है, FSL जो मुख्य लेबोरेटरी केंद्र देश के अंदर, वहाँ पे इस बारूद की जांच की जा रही है। हर व्यक्ति को अलग काम दिया गया है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि इस पूरे घटना के पीछे किसका हाथ है उस तक पहुँचना, उसको गिरफ्तार करना। विजेंद्र, बिल्कुल सत्यनारायण, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे लिए बड़ी खबर यह है कि ये धमाका हुआ जरूर, लेकिन इस धमाके में कोई शिकार नहीं हुआ। उसके बावजूद हमारी सुरक्षा एजेंसीज इसको जिस गंभीरता से ले रही है, यहां से हमें थोड़ा आश्वस्त ये किया जा सकता है कि आगे कहीं भी घटना घटने से पहले उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। और कहा जा रहा है कि आधा दर्जन के आसपास लोगों को हिरासत में लिया गया है, संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। जल्द खुलासा हो सकता है।